हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। आज उन सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। तो टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर सच बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। मतलब सीधी बात है, बैंक से पहले डिस्काउंटिंग हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसके बाद बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। तो इस केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा, क्या इसका अकाउंटिंग इफेक्ट होगा, लेट्स डिस्कस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सब चीज़ का मीनिंग क्लियर करेंगे। एकदम मैं शुरू से आज पढ़ाऊंगा, तो कुछ कोई भी मतलब डिडक्शन नहीं होगा। हर टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगा। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों, डिसऑनर वर्ड का मतलब होता है पेमेंट ना मिलना। और जैसे मान लीजिए कि आप किसी से चेक मिला, आपको किसी से, आप अपने बैंक में जाकर के चेक को जमा किए, और जिस आदमी ने आपको चेक दिया था उसके खुद के अकाउंट में बहुत ही कम पेमेंट था, पैसा बहुत कम था, तो चेक क्या हो जाता है, चेक बाउंस कर जाता है। तो जिस तरीके से चेक बाउंस करता है, तो वैसे ही बिल के केस में भी उस सिचुएशन को, जैसे चेक के केस में हम लोग बाउंस करना बोलते हैं, तो बिल के केस में हम लोग डिसऑनर वर्ड यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड हो गया। अगर बिल का मैच्योरिटी पीरियड में पेमेंट नहीं मिला तो बिल हो जाता है डिसऑनर्ड। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा सब कोई बोर्ड की तरफ। डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस नॉन पेमेंट मतलब पेमेंट ना मिलना ऑफ द बिल बाय द ड्रॉवी ऑन द ड्यू डेट। मतलब पेमेंट ना मिलना, ठीक है। किसके द्वारा पेमेंट करना था, किसको पेमेंट करना था, ड्रॉवी को पेमेंट करना था। आप लोगों को थोड़ा सा बैक से ले जा रहे हैं। एक बिल के केस में मेनली दो पार्टीज होते हैं, देयर आर मेनली टू पार्टीज, वन इज द ड्रॉवर एंड द अदर इज द ड्रॉवी। तो ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि बिल लिखता है, ड्रॉ करता है, मतलब ही इज द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसने बिल लिखा और जिसने उस बिल को एक्सेप्ट किया, जिसको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, उस आदमी का नाम है ड्रॉवी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे इसको लेकर के जा रहा हूं। तो नॉन पेमेंट ऑफ द बिल बाय द ड्रॉवी ऑन द ड्यू डेट। अच्छा, ड्रॉवी को कब पेमेंट करना है, ड्यू डेट में पेमेंट करना है। ड्यू डेट बिल में या तो डायरेक्टली मेंशन रहता है, या फिर डायरेक्टली अगर मेंशन नहीं रहता है तो एक मैच्योरिटी पीरियड बोल दिया जाता है कि इस डेट से लेकर के एक सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। तो जब वो सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स कवर हो जाएगा, उसके बाद आता है ड्यू डेट ऑफ द बिल, जब आपको एज अ ड्रॉवी बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए समटाइम्स द ड्रॉवर में ट्रांसफर द बिल टू द बैंक। कभी कभी ड्रॉवर जो है उसको बिल को बैंक को ट्रांसफर करना रहता है। ट्रांसफर करना मतलब वो जाएगा बैंक, जा करके सीधा अपना बिल को जमा कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। बदले में बैंक क्या करेगा, उस बिल का जो अमाउंट है उतना अमाउंट या उससे थोड़ा सा कम अमाउंट वो क्या करेगा, इन हैंड कैश में दे देगा ड्रॉवर को। तो इससे बैंक को क्या फायदा होगा, बैंक को जो मतलब जितना वो कम पेमेंट करेगा ना, वो हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये बैंक के लिए एक तरह का कमीशन हो जाएगा और ये बैंक का खुद का कमाई हो जाएगा। बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा, ड्रॉवर को क्या फायदा होगा, ड्रॉवर को इंस्टेंट कैश मिल जा रहा है जो अपने बिजनेस में यूज कर पाएगा, और बिजनेस में यूज करके उसको जो जो पेमेंट करना है वो सारा वो कर पाएगा। बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा फिर वो क्या करेगा, जा करके बैंक को जो भी मतलब जो उसका ये है, जो जो लायबिलिटीज है वो क्लियर हो जाएगा। और बैंक जा करके मैच्योरिटी डेट पे जाएगा ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी के घर, वहां से जा करके बिल का फुल अमाउंट वो ले लेगा। क्लियर, मैं पढ़ के सुना रहा हूं मैंने क्या लिखा है। तो समटाइम्स द ड्रॉवर में ट्रांसफर द बिल to the bank when he urgently needs funds for his own business। जब उसको अर्जेंटली फंड का जरूरत होता है खुद के बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड
ही कैन नॉट वेट टिल मैच्योरिटी ऑफ द बिल, और जब वो अपने बिल का मैच्योरिटी डेट तक वेट करने का उसके पास चांस नहीं है, स्कोप नहीं है, तब वो क्या करेगा, बिल को जाकर के बैंक को जमा कर देगा, ट्रांसफर कर देगा और डिस्काउंटिंग करा लेगा। अब बोल रहा है कि इन सच ए केस द बैंक पेज कैश टू द ड्रॉवर, बैंक क्या करेगा, इमीडिएटली कैश पेमेंट कर देगा ड्रॉवर को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए इन बैंक कैश टू द ड्रॉवर इन एक्सचेंज फॉर हिज बिल, और बदले में अपना उसका बिल जो है वो रख लेगा, एंड ऑल्सो चार्जेस हिम फॉर सम कमीशन, और कुछ कमीशन भी वो क्या करेगा, चार्ज करेगा ड्रॉवर से, ठीक है। मतलब कुछ पैसा एज अ कमीशन वो बोलेगा कि आप हमें पैसा पेमेंट करो। अब ये जो कमीशन है, दिस कमीशन अमाउंट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये जो कमीशन अमाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। अब आप देखिए इसके नीचे मैंने क्या लिखाया है। अब मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि इसी स्टोरी के जरिए हम पूरा का पूरा प्रोसेस को आप लोगों को समझाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा ये स्टोरी। राम इज अ सेलर हु सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। राम एक सेलर है जिसने श्याम नाम का दूसरा एक आदमी को 10,000 रुपया का माल उधार में बेचा, ठीक है। He draws a bill of exchange on Shyam on 1 April 2021। राम ने अब श्याम के नाम से एक बिल ड्रॉ किया 1/4/2021 को, ठीक है। अमाउंट 10,000 का होगा। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल इज 3 months। मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का था। राम उतना दिन वेट नहीं कर सकता था, तो ही अर्जेंटली नीडेड फंड्स। ही डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक हु पेड 9,800 रुपीज। मार्क करिए, बिल कितने का था, बिल था आपका 10,000 रुपया का, जबकि बैंक कितना दिया 9,800, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 200। ये जो डिफरेंस 200 है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। अब द बैंक कुड नॉट रिसीव द पेमेंट फ्रॉम श्याम ऑन द मैच्योरिटी डेट। बैंक को मैच्योरिटी डेट में श्याम से कोई पेमेंट नहीं मिला, एंड द बिल वाज डिसऑनर्ड, और बिल हो गया डिसऑनर्ड, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। हेलो दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, हम लोग जो स्टोरी डिस्कस किए थे, मैं स्टोरी को एक बार फिर से आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूँ। तो राम एक सेलर था, उसने 10,000 रुपया का माल श्याम नाम का दूसरा एक आदमी को उधार में बेचा था। अब 1 अप्रैल 2021 को वो श्याम के नाम से एक बिल ड्रॉ किया, श्याम उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में उसी तारीख को 1 अप्रैल 2001 को ही वो बैंक चला गया राम, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा फंड का दिक्कत था, तो वो बैंक चला गया और बैंक से आकर के बिल को कर लिया डिस्काउंटिंग। बैंक उसको 9,800 रुपया का पेमेंट करता है, 200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है, और बैंक जब मैच्योरिटी पीरियड जो था दैट इज 3 months लेटर, वो श्याम के पास जाता है और श्याम उसको पेमेंट नहीं करने से इनकार कर देता है बैंक को, और बिल हो जाता है डिसऑनर। तो ये था हम लोग का कहानी। अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा वो हम लोग अभी सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू श्याम, जब गुड्स श्याम को बेचा गया तो क्या एंट्री होगा, श्याम डेबिट टू सेल्स। जब हम लोग किसी भी बंदे को माल बेचते हैं उधार में, तो वो बंदा जो है हम लोग का डेटर बन जाता है, ही बिकम्स आवर डेटर। डेटर को ऑलवेज आप लोग डेबिट करिएगा, और सिंस ये माल बिक जा रहा है तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करिएगा 10,000। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 को ही, देखिए 1 अप्रैल 2021 को बिल शाम को माल बेचने का हम लोग एंट्री कर लिए। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 को ही बिल ड्रॉप किया गया। तो जब बिल ड्रॉप किया गया तो हम लोग उसका एंट्री क्या करेंगे, देखिए व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय श्याम, तो बिल राम के लिए एसेट है, क्योंकि इस बिल के जरिए उसको बाद में लेटर ऑन पेमेंट मिलने वाला है। तो जिस चीज़ के बदले में हम लोग को पेमेंट मिलने वाला है वो हम लोग के लिए एसेट होता है, तो हम लोग ऑलवेज उस चीज़ को डेबिट करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं इस बिल को, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से बिल ड्रॉ किया गया था, श्याम के नाम से, इसलिए श्याम को कर दिया क्रेडिट 10,000 रुपया। अब थर्ड एंट्री आप लोग चेक करिए, विद द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अच्छा देखिए, बिल जब बैंक को हम लोग जमा कर दिए तो बिल चला गया हम लोग के हाथ से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल को कर दीजिए क्रेडिट, ठीक है 10,000 रुपया। क्या आया उसके बदले में, बैंक हम लोगों को पैसा दिया 9,800 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, 200 रुपया काट लिया, तो 200 रुपया
रुपया हम लोग के लिए हो गया डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये हम लोग के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, इसको डेबिट करना जरूरी है। तो एंट्री हो जाएगा, पूरा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 9800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद अब ये सारा चीज हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। लास्ट वाला एंट्री होगा 4 जुलाई 2021 को। क्यों? क्योंकि 3 महीना अप्रैल से लेकर के आप लोग 3 महीना काउंट करोगे, अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून छोड़ दो, जुलाई का 1 तारीख, 3 दिन का ग्रेस, तो 1 तारीख के बाद 2, 3, 4 जुलाई आपका डेट आ रहा है। तो 4 जुलाई 2021 को बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब बिल डिसऑनर्ड होने का मतलब ये है कि राम श्याम से पैसा मांगेगा, क्योंकि उसी की वजह से बिल डिसऑनर्ड हुआ है। तो जिससे हम लोग पैसा मांगते हैं, हम लोग उसका अकाउंट को ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि वो आदमी हम लोग के लिए हो चुका है डेटर। ठीक है, तो राम श्याम से पैसा मांगेगा, तो श्याम हो गया डेटर, श्याम को करना है डेबिट, और हम लोगों को भी, मतलब राम को भी ये पेमेंट किसको करना पड़ेगा, बैंक को, क्योंकि वो ऑलरेडी याद है बिल जमा कर चुका था बैंक के पास, तो बैंक काट लेगा उसके अकाउंट से 10,000 रुपया। राम का जो भी अकाउंट बैलेंस रहेगा उसमें से बैंक काट लेगा 10,000 रुपया। तो बैंक अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका घट गया। ठीक है, तो बैंक का पैसा कट गया, तो इसीलिए बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा, बैंक कम हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को कर दीजिएगा क्रेडिट और श्याम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो पूरा एंट्री क्या हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। थैंक यू। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शाम के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होगा। तो देखिए, शाम के बुक्स में शाम सबसे पहले गुड्स खरीदने का एंट्री करेगा। तो व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम राम, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज कर रहे हैं तो इसीलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। किससे खरीद रहे हैं, राम से खरीद रहे हैं, इसलिए राम क्रेडिट हो जा रहा है 10,000। व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट करेगा वो, तो उसके लिए तो ये बिल एक तरह का लायबिलिटी है, तो इसीलिए बिल्स पेबल ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। और किसका बिल एक्सेप्ट हुआ, राम का, तो पूरा एंट्री क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000। When bill is dishonored, जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बिल्स पेबल कैंसिल्ड, तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा। और किसका बिल कैंसिल हुआ, राम के फेवर में ये बिल था, तो दैट इज बाय राम अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए, ये सेकंड वाला एंट्री जब बिल डिसऑनर्ड होता है ना, तो ये रिवर्स हो जाता है। राम डेबिट था, राम क्रेडिट हो गया, बिल्स पेबल क्रेडिट था, बिल्स पेबल डेबिट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक्स।